दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी माँ की आत्मा। असम के ग्वालपाड़ा जिले में एक नदी के किनारे लक्ष्मी नंदन साहूकार रहता था। घर में पत्नी व एक बच्ची शरुमा के सिवा कोई न था। परंतु भाग्य पर किसका बस चला है। 3 दिन के बुखार में ही शरुमा की माँ के प्राण जाते रहे। लक्ष्मी नंदन ने शरुमा को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात माँ के लिए रोती रहती। लक्ष्मी नंदन के चाचा ने उपाय सुझाया, क्यों न तुम दूसरा ब्याह कर लो। बच्ची को माँ भी मिल जाएगी, तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोच विचार कर दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। शरुमा की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा न था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही माँ ने शरुमा के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, चल अच्छी अच्छी खवाई मछलियाँ पकड़कर ला। बेचारी छोटी सी शरुमा को मछलियाँ पकड़नी नहीं आती थी। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। शरुमा बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम क्यों रोती हो। उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। विमाता को पता लगा तो उसने शरुमा का नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दो। भूखी प्यासी शरुमा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई माँ एक तोते के रूप में आई। उसने शरुमा को मीठे मीठे फल खाने को दिए और रोज आने को कहा। विमाता तो शरुमा को भोजन देती नहीं थी। शरुमा रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली माँ ने यह बात सुनी तो वह पेड़ ही कटवा दिया। शरुमा का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि शरुमा तो दिन रात मोटी हो रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज शरुमा को अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। वह गुस्से से आग बबूला हो गई।
सरुमा पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सरुमा घर के पिछवाड़ी खेती में से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वह पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया। सरुमा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली सरुमा को उसने पीने के लिए पानी तक न दिया। सरुमा की माँ ने एक चूहे का रूप धारण किया। उस अंधेरे कमरे में वह सरुमा के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, सरुमा मत रो, मैं आई हूँ। तेरे लिए भुने कराई यानी अनाज का मिश्रण लाई हूँ। सरुमा ने जी भरकर कराई खाया और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में भी सरुमा फल फूल रही थी। यह देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार के लौटने में 4 दिन की देर थी। सरुमा की माँ ने उसे ऐसे वस्त्र दे दिए जिसे पहनकर वह सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के वार का असर नहीं होता था। सौतेली माता का हर वार खाली गया। साहूकार लौटा तो सरुमा के लिए बहुत सा सामान लाया। वह सरुमा को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज आई, अगर सरुमा के प्राण बचाना चाहो तो नई माँ को धक्के देकर निकालो। लक्ष्मी नंदन ने सरुमा से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। जो ही वह बाजार से लौटी तो लक्ष्मी नंदन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती कलपती अपनी माँ के घर लौट गई। सरुमा अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।